हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हम भारत की विदेश नीति के सिद्धांत पढ़ रहे थे, विदेश नीति पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पीछे विदेश नीति के सिद्धांत पढ़ा एक वीडियो में, दूसरे में भारत और चीन के बीच में कैसा रिश्ता रहा वो पढ़ा। आज हम भारत और चीन के अलावा भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे रहे हैं और कैसे नहीं रहे हैं। भारत का विभाजन 1947 में द्वारा पाकिस्तान का जन्म हुआ, यानी भारत का विभाजन जब हुआ तो उसी परिस्थितियों में पाकिस्तान से ही कट करके क्या बना था, पाकिस्तान बना था, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में दो हिस्सों में देखते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध शुरू से ही कड़वे रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे पर 1947 में ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच छाया युद्ध छिड़ गया था। कौन सा युद्ध छिड़ गया था दोस्तों? छाया युद्ध छिड़ गया था। इसी छाया युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भाग पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया, कब्जा जमा लिया। बिना बताए उसने भारत पर आक्रमण कर दिया, जैसे हम लोग अनभिज्ञ थे, और भारत के कश्मीर के कुछ हिस्से को उन्होंने ले लिया। हालांकि उस वक्त कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं था। कश्मीर के राजा खुद हरि सिंह थे और वही उनके अंदर ही कश्मीर स्वतंत्र था। ठीक है। 65 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का उस समय नारा दिया था। उस समय इनके पास बहुत कम वक्त था, बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने तो बहुत कम समय के लिए नहीं थे, लेकिन बहुत कम कार्यकाल ही पूरा कर पाए। मुश्किल से 2 साल भी इन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन उन्हीं 2 साल के अल्प कार्यकाल में ही लाल बहादुर शास्त्री के 2 ऐसे निर्णय बताते हैं कि अगर वो लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रह गए होते तो देश की दशा और दिशा निश्चित तौर पर बदल दिए होते। जो जवाहरलाल नेहरू के बाद जो लोगों की इच्छा थी कि देश ऐसा होना चाहिए था, वैसा करके शायद लाल बहादुर शास्त्री दिखा सकते थे, लेकिन कुदरत को कहाँ मंजूर था, कहाँ उनकी लंबी आयु मंजूर थी। जब 1965 के भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होते हैं और उस युद्ध के दौरान हम उनका साथ देने के लिए हम उनके कई जगहों पे हम जाते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं, पाकिस्तान को हराते हैं, लेकिन इसके समझौते ताशकंद में किए जाते हैं और वहां जाने के बाद भारत और चीन के बीच के रिश्ते और खराब हो जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में वहां संधि होती है और वहां संधि होने का नतीजा दोस्तों ये होता है कि जबरदस्ती कुछ चीजें थोपी जाती है और वहीं पर ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। इस समय भारत में अकाल की स्थिति भी थी। ठीक है, इस समय क्या थी? भारत में अकाल की स्थिति थी। हमारी सेना लाहौर के नजदीक तक पहुंच गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के हस्तक्षेप से युद्ध समाप्त हुआ। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें भारत की ओर से श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किया। 1970 में पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में पश्चिमी पाकिस्तान में पीपीपी के जुल्फिकार अली भुट्टो, जबकि पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में अवामी लीग के शेख मुजीब रहमान बंगबंधु विजयी हुए। दोनों भागों में संस्कृति और भाषा को लेकर गंभीर मतभेद था। अवामी लीग ने एक परिसंघ बनाने की मांग रखी। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में दमन के विरोध में जनता ने विद्रोह कर दिया। शेख मुजीब गिरफ्तार कर लिए गए। 80 लाख बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में घुस आए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मुक्ति संग्राम को अपना नैतिक और भौतिक समर्थन दिया और नैतिक भौतिक समर्थन के साथ ही 1971 में पाकिस्तान को चीन तथा अमेरिका से मदद मिली। इस स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संबंधी पर हस्ताक्षर किए। 1971 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पूर्ण व्यापी युद्ध छेड़ दिया। भारत की विजय हुआ। पाकिस्तानी सेना ने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। नए देश बांग्लादेश का उदय हो गया। इस प्रकार बांग्लादेश के उदय में जो पूर्वी पाकिस्तान का लता था, भारत का बहुत बड़ा योगदान था।
भारत के वजह से, इंदिरा गांधी की वजह से पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया, एक बांग्लादेश बन गया। नहीं तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी संस्कृति थोपना चाहते थे, अपनी हर बात को थोपना चाहते थे, अपनी हर चीज को उनके ऊपर थोपना चाहते थे, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपना कपड़ा, अपना खान पान सब। लेकिन धीरे धीरे वहां के लोगों ने विरोध किया, इकहत्तर तक आते आते कहानी आगे बढ़ने लगी, उसकी लड़ाई हुई। भारत पाकिस्तान का समर्थन अमेरिका और चीन ने किया, जबकि भारत ने इसका समर्थन किया पूर्वी पाकिस्तान का। और पूर्वी पाकिस्तान का समर्थन किया, भारत के पीछे कौन खड़ा रहा, यूएसएसआर खड़ा रहा। और इस प्रकार विश्व के नक्शे पर एक नए देश का निर्माण होता है 1971 के दिसंबर में, जिसका नाम बांग्लादेश होता है। ठीक है दोस्तों, 72 में शिमला समझौता हुआ। इस पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। 1999 में भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की पहल करते हुए दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की, परंतु पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कारगिल संघर्ष छेड़ दिया। कारगिल में अपने को मुजाहिदीन कहने वालों ने सामरिक महत्व के कई इलाकों जैसे ब्रास, मास्को, बतालिक आदि पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने बहादुरी से अपने इलाके खाली कर लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए की गई, लेकिन पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन एवं आतंकी घुसपैठ की कार्रवाई ने दोनों देशों के संबंधों में कटुता बनी रही। 2016 में उरी में सेना मुख्यालय पर पाकिस्तान समर्पित आतंकवादियों ने द्वारा किए गए आतंकी हमले ने तथा जवाब में भारत की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई ने दोनों देशों के मध्य कटुता को और अधिक बढ़ा दिया। 2018 में पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व में नव निर्वाचित सरकार के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए शांति प्रयासों के बाद भी पाकिस्तान की ओर से निरंतर संघर्ष विराम के उल्लंघन तथा आतंकी घुसपैठ के कारण दोनों देशों के मध्य संबंधों में सुधार की संभावनाएं निरंतर कम हुई है। जनवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई ने दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न की। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को 1966 में दिया सर्वाधिक वरीयता राष्ट्र का दर्जा भी छीन लिया। इस प्रकार देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के साथ कई बार अच्छे रिश्ते बने हैं, कई बार आतंकवादी हमले की वजह से रिश्ते भी खराब हुए हैं। इनके बीच में रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं। अब आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य विवाद के क्या क्या मुद्दे हैं। तो पहला तो सर्करिक रेखा है, दूसरा सियाचिन ग्लेशियर है और कश्मीर दोनों के मध्य विवाद का मुद्दा है। सर्करिक रेखा गुजरात में है, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर और वहां पर यह विवाद है। इसको लेकर के भारत और चीन के बीच में विवाद की स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में रहती है। फिर पाकिस्तान पर यह भी आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार प्रशिक्षण अवधान देता रहता है। इसके लिए रिश्ते हमारे अच्छे नहीं रहते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का भी आरोप है। भारत पर आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान आतंकवादियों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके कारण हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या भड़काने का आरोप लगाती है, जो सरासर क्या है, गलत है। इस प्रकार देखिएगा दोस्तों, भारत और चीन के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। ये तो उसी दिन पता चल गया जब बंटवारा हुआ, क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। और कोई भी काम अगर धर्म को ध्यान में रख करके किया जाता है तो निश्चित तौर पे उसमें बहुत ज्यादा सफलता
नहीं मिलती है उसमें कहीं ना कहीं कड़वाहट या रुकावट आते रहती है। तो दोस्तों, हमने अभी आपको दो देशों के रिश्तों के बारे में बताया भारत के साथ। एक तो पहले चीन की बात की और दूसरा हमने पाकिस्तान की बात की। इन दोनों ही देशों के साथ रिश्ते हमारे बहुत अच्छे नहीं है। भले वो कागजी लिखावटों पे बेहतर दिखाई देता हो, जमीनी स्तर पे वास्तव में बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अच्छे मान कर चलना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें क्या मिलता है? मनोबल मिलता है। जय हिंद, जय भारत।